बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पर मिलती हैं आपको मेकअप के ट्रिक्स एंड हैक्स। तो आज मैं आपसे क्लास नंबर 1 शेयर करने लगी हूँ, बेस चार्ट। तो जैसे कि हमारी स्किन टोन हो, बेस हो और फेस पाउडर हो, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और कैसे यूज़ करनी चाहिए, किस तरह की हमारी स्किन टोन होनी चाहिए। तो चूँकि लिखी हुई बात ज़्यादा देर तक याद रहती है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है मैंने। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जी यहाँ पे स्किन टोन मैंने लिखी है कि हमारी स्किन तो एक होती है बहुत ज़्यादा गोरी, और एक होती है कम गोरी, और एक होती है गंदमी, और एक होती है सांवली, और एक होती है पाँच तरह की हमारी एशियन टोन होती हैं। जो हमारे पाकिस्तान में जितनी भी या एशियन में जितनी भी कलर पाए जाते हैं, तो वो ये कलर हैं, 5 बेसिक होते हैं। तो अगर यहाँ मैंने बेस लिख दी है कि आप बेस कौन कौन सी किस स्किन टोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह फेस पाउडर भी, कि फेस पाउडर आप कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपकी स्किन गोरी है, जैसे कि पठानियों वाली गोरी चिट्टी सी रंगत होती है, तो उसके लिए हम आइवरी शेड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जितनी भी बेस होती हैं वो इन्हीं नंबरों पे ही चलती हैं, 36, 38, 45 और आइवरी वगैरह पे। तो चूँकि इसी बुनियाद पे ही सारी बेसिस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, तो ये हर बेस चार्ट के ऊपर जो है ना, ये लाजमी होता है कि आपने अगर कम गोरी है तो उसके ऊपर कौन सी बेस जाएगी, गंदमी है तो कौन सी जाएगी, इसी हिसाब से ये सारा चार्ट चलता रहता है। तो चलें जी, मैंने ये जो है ना वो मैं चूँकि क्राइलॉन की बेस यूज़ करती हूँ, तो आप कोई भी यूज़ करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपकी ज़्यादा गोरी है तो उसके लिए आइवरी जाएगी, तो फेस पाउडर भी उसका आइवरी ही आप लगाएंगे। सबसे पहले आपने ये सिर्फ ये बेस का चार्ट है, अपने से पहले बेस स्किन को प्रेप कैसे करना है और स्किन केयर कैसे करनी है, ये सब कुछ पहले की चीज़ें हैं, ये बेस बनाने के वक़्त की चीज़ें हैं। तो अगर आप कंसीलिंग वगैरह भी आपने कर लेनी है, कलर करेक्टर भी आप कर लेना है, उसके बाद जो आपकी बेस आएगी ना, तो वो ये है। तो सेकंड नंबर पे जो कम गोरी होती है, तो होती गोरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिट्टी गोरी फेयर जो स्किन होती है ना, उसके बाद जो कम गोरी वाली स्किन आती है, तो उसके ऊपर हम 45 यूज़ करेंगे। तो 45 में हम फेस पाउडर आइवरी लेंगे। तो चूँकि ये फेस पाउडर आइवरी सबसे ज़्यादा लाइटर है, तो इससे ज़्यादा लाइटर हो नहीं सकता, तो इसलिए हम गोरी पे आइवरी करेंगे, आइवरी फेस पाउडर ही लगाएंगे। लेकिन कम गोरी है तो उस पर भी हमने एक टोन लाइटर शेड करना है, तो हमने आइवरी फेस पाउडर लगाना है, और 45 जो है ना हमने बेस लगाने हैं। और गंदे स्किन जो होती है उसके ऊपर हम 38 लगाएंगे। 38 लगाएंगे तो उसके ऊपर हम आइवरी भी दे सकते हैं और प्लस 45 भी दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो आप दे सकते हैं। एक टोन लाइटर आपकी बेस चली जाएगी। और अगर सांवली है तो सांवली के लिए हम 36 यूज़ करेंगे। तो 36 को आप 38 फेस पाउडर भी दे सकते हैं और प्लस 45 भी दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं, तो एक टोन लाइटर आपकी बेस बन जाएगी। उसके बाद आगे जी हमारी काली यानी कि चाइनीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा जो सांवली से भी नीचे दर्जे की जो रंग होता है, जो बहुत ज़्यादा काली नहीं, अल्लाह ताला ने बनाए हुए रंग है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। लेकिन उसको बोला ही काली जाएगा, यानी जो ज़्यादा गहरा रंग जिसका होता है, तो वो उसके लिए हम चाइनीज़ बेस इस्तेमाल करेंगे। तो चाइनीज़ बेस इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम इसको 38 फेस पाउडर लगाएंगे। तो 45 को जो ना फेस पाउडर जो है ना, 45 को 38 फेस पाउडर भी दे सकते हैं। 45 को ये जो है ना ये 45 को हम 38 फेस पाउडर भी दे सकते हैं। और नहीं सॉरी 38 को 45 पे पाउडर दे सकते हैं, यानी जो ये वाला है ना गंदमी, इसको हम 45 जैसे मैंने लिखा भी हुआ है 45 फेस पाउडर भी दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद अगर आपके पास 2-3 अब कुछ बेसिस 3 बेसिस जो है ना वहाँ पर रख सकती हैं अपनी
पाउच में अपनी वैनिटी में, और उसके साथ ही आप अपना ज़्यादा कलर बना सकते हैं। अगर आपके पास आइवरी 45, 38, 36 चाइनीज़ या आइवरी 6 एक और बेस होती है जिसको आइवरी 6 बोलते हैं, तो वो ज़्यादा पिंकिश टोन जिनके होते हैं वो उनके लिए यूज़ होती है। तो अब जो अगर नहीं है तो फिर हम इन 3 बेसिस को, जो मेन बुनियादी बेसिक जो हमारी बेसिस हैं, वो हमारे पास 3 लाजमी चाहिए। एक तो आइवरी होनी चाहिए, एक हमारे पास 38 होनी चाहिए, और एक हमारे पास चाइनीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एरो से बनाया हुआ है कि अगर आपके पास आइवरी और 38 को मिला के हम कौन सा क्रिएट कर सकते हैं, 45 शेड बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 38 हो और चाइनीज़ हो, तो इन दोनों को मिला के तो हम 36 को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक चाइनीज़, 38 और आइवरी, ये 3 शेड आपके पास लाजमी होने चाहिए। बाकी आप 3 जो है ना वो ख़ुद ही बना लेंगे। तो सॉरी, बाकी जो है ना वो आप 2 खुद ही बना लेंगे, 45 भी बना लेंगे और 36 भी बना लेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज की हमारे ये बेस की जो हमारी क्लास थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद मैं आपको आज के बारे में बताती हूँ कि आइज़ के ऊपर जैसे हमने स्किन को कंसील किया, कलर करेक्शन के हिसाब से हमने उसको प्रेप किया, तो इसी तरह हमने अपनी आइज़ को भी जो है ना वो बेस लगानी होती है। आइज़ के ऊपर हम आइज़ की बेस ही लगाएंगे। कोई भी लिक्विड आप उसके ऊपर आप क्रीम बेस जो होती है, जैसे क्रायोन की है, इस तरह की बेस आप नहीं लगा सकते, तो क्योंकि वो ज़्यादा थिक होती है तो वो ठीक नहीं रहेगी। आपने अपने आइज़ के ऊपर फाउंडेशन जो लिक्विड बेस होती है वो अप्लाई करना है, तो उसी हिसाब से फिर आप उसके ऊपर अपनी जो है ना वो अपना कलर वगैरह जो भी आपने आइज़ को कंटूरिंग करनी है, तो आइज़ की कंटूरिंग करने के लिए हमेशा आपको अपने फेस के हिसाब से आपने अपने आइज़ को भी शेड देना होता है। तो जो कंसीलर होते हैं, जैसे कि मिस रोज़ के जो कंसीलर हैं आइज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें भी यही नंबरों के हिसाब से वो भी आते हैं। तो आपने जो आइज़ के हिसाब से होगा वो आइज़ के ऊपर लगाना है, और उसके बाद आपने आइज़ की आई शेड वगैरह लगाएं या कोई भी आपने उसके कलर लगाने हैं, तो वो आपके ज़्यादा निखर के और अच्छे आएंगे, पिगमेंट उनका अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने आइज़ के ऊपर बेस नहीं लगाई, अगर आपने आइज़ को कंसील नहीं किया, तो आपकी जो आई शेड के कलर होते हैं वो इतने ज़्यादा इन्हेंस नहीं होते जितने कि होने चाहिए। तो चलें जी, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब तक मैं नई वीडियो लेके आती हूँ तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।